शिव और यक्ष, यक्ष की अहंकार की प्रारंभिक स्थिति। एक समय की बात है, हिमालय के विशाल पर्वतों के बीच एक गहरे वन में एक यक्ष निवास करता था। उसका नाम यक्षराज था। यक्षराज एक शक्तिशाली और बलशाली प्राणी था, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं। उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर बहुत सारे वनवासियों और देवताओं को भी डराया था। वह हमेशा अपनी शक्तियों का घमंड करता था और यही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। यक्षराज के पास बहुत विशाल और सुंदर महल था, जिसमें अत्यधिक धन, भव्यता और ऐश्वर्य था। वह अपने महल के अंदर अपने इष्ट देवता शिव जी के प्रति भी पूजा करता था, परंतु उसकी पूजा में केवल दिखावा था। वह शिव को सम्मान तो देता था, लेकिन उनका आदर नहीं करता था। उसकी पूजा में अहंकार और आत्ममुग्धता छिपी रहती थी। एक दिन यक्षराज ने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी शिव जी मुझे अपनी उपासना में कितनी श्रद्धा और भक्ति का आशीर्वाद देंगे। मैं तो खुद अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता हूँ। यह विचार उसके मन में बार बार आता और उसका अहंकार बढ़ता जाता। सभी देवता और साधु महात्मा यक्षराज के अहंकार को देख चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि उसे तब तक कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता जब तक वह खुद नहीं समझे। वे सब जानते थे कि यदि यक्षराज अपने अहंकार से मुक्त होकर सच्चे दिल से भगवान शिव की भक्ति करेगा, तो उसे सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यक्षराज का अहंकार ऐसा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन यक्षराज ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं भगवान शिव से मिलने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। लेकिन उसकी सोच यही थी कि उसे भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद मिलना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ सके। यक्षराज ने अपने महल को छोड़ दिया और शिव की तपस्थली की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह लगातार अपनी शक्तियों का अहंकार करता और सोचता कि भगवान शिव को उसकी महिमा से प्रभावित होना चाहिए। यात्रा के दौरान उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति उसे हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। कुछ दिनों बाद वह भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां पहुंचकर यक्षराज ने भगवान शिव की उपासना शुरू की। उसने शिव के मंत्रों का उच्चारण किया, शिव की मूर्तियों को सुवर्ण से सजाया और उन्हें अभ्यर्थना प्रस्तुत की। लेकिन उसकी पूजा में एक बात स्पष्ट थी, वह भगवान शिव से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा था, न कि वास्तविक श्रद्धा से। उसका अहंकार अब भी बरकरार था। भगवान शिव की उपासना में लगे हुए यक्षराज को यह एहसास नहीं था कि बिना सच्ची भक्ति के कोई भी पूजा अधूरी रहती है। उसकी पूजा में केवल दिखावा और आत्ममुग्धता थी, जो भगवान शिव के ध्यान और भक्ति से मेल नहीं खाती थी। भगवान शिव, जो सबकी मनोभावनाओं को समझने वाले हैं, ने यक्षराज की स्थिति को देखा और सोचा कि यह समय है जब यक्षराज को सच्ची भक्ति का महत्व समझाना चाहिए। भगवान शिव ने अपने गण नंदी से कहा, नंदी, यक्षराज को मेरे पास लाओ। मैं उसे कुछ सिखाना चाहता हूँ। नंदी भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए यक्षराज के पास गया और उसे भगवान शिव से मिलने के लिए कहा। यक्षराज भगवान शिव के सामने पहुंचा। भगवान शिव की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा थी। यक्षराज ने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही अहंकार था। भगवान शिव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यक्षराज, तुम बहुत शक्तिशाली हो, यह बात सत्य है।
लेकिन क्या तुम जानते हो कि शक्ति का असली स्रोत क्या है? यक्षराज थोड़ा चकराया और बोला, भगवान, शक्ति का स्रोत तो मैं स्वयं हूँ। मेरे पास अनंत शक्ति है। मैं किसी से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। भगवान शिव ने उसकी बातों को सुना और कहा, यक्षराज, शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। जब तक तुम्हारा अहंकार इस शक्ति से जुड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं दे सकती। शक्ति तभी सच्ची होती है जब वह विनम्रता और भक्ति के साथ जुड़ी होती है। यक्षराज को भगवान शिव के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। वह विचारों में खो गया और समझने लगा कि शायद उसकी सोच गलत थी। लेकिन अभी भी उसके मन में यह सवाल था कि भगवान शिव ने उसे क्यों बुलाया था। भगवान शिव ने यक्षराज से कहा, तुम अपने अहंकार को समाप्त करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य नई दिशा प्राप्त करती है। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहता हूँ, लेकिन यह उपदेश तभी तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालेगा जब तुम आत्मा से शुद्ध हो जाओ। यक्षराज की आंखों में एक नयापन आया और उसने भगवान शिव के सामने अपना सिर झुका दिया। उसने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, भगवान, कृपया मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताएं, ताकि मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकूं। भगवान शिव ने उसे अपने जीवन के सर्वोत्तम उपदेश देने की तैयारी की। लेकिन वह जानता था कि यक्षराज को इस उपदेश को समझने के लिए अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना होगा। यक्षराज का अहंकार समाप्त करना और सच्ची भक्ति की प्राप्ति। भगवान शिव के आशीर्वाद से यक्षराज के जीवन में एक बदलाव की शुरुआत हुई। जब उसने भगवान शिव के सामने अपने अहंकार को घटाने का संकल्प लिया, तब भगवान शिव ने उसे अपने उपदेश देने की शुरुआत की। यक्षराज अब सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने यक्षराज से कहा, यक्षराज, तुमने मुझे एक प्रशंसा का प्रस्ताव भेजा, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अपनी भक्ति में शुद्ध होते हैं। शक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि आत्मा की शक्ति और निष्ठा से होती है। अगर तुम अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की गहराई में झांकने की आवश्यकता है। यक्षराज ने भगवान शिव के शब्दों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भगवान शिव ने उसे सीधे तौर पर कुछ ऐसा करने का आदेश दिया जो उसकी सोच के विपरीत था। यक्षराज, भगवान शिव ने अपनी आवाज में गहराई और रहस्य के साथ कहा, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, जिससे तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा। लेकिन यह परीक्षा केवल तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। इस परीक्षा में जो भी सफलता प्राप्त करेगा, वह सच्चे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। यक्षराज थोड़ी देर तक चुप रहा। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वह भगवान शिव के सामने कुछ भी नहीं पूछ सका। वह जानता था कि शिव का आदेश हमेशा एक गहरी शिक्षा से भरा होता है। उसने सिर झुका लिया और भगवान शिव से कहा, भगवान, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया मुझे इस परीक्षा से गुजरने का अवसर दें। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और यक्षराज से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति को एक साथ छोड़ देना होगा। इस परीक्षा में तुम एक साधारण जीव की तरह जीवन बिताओगे। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे लिए नहीं होंगी और तुम किसी के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। इस अनुभव से तुम्हारे अहंकार को समाप्त करना होगा, ताकि तुम सच्चे रूप में भगवान शिव के भक्ति मार्ग पर चल सको। यक्षराज का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार कर लिया।
वह अब पूरी तरह से समर्पित था। भगवान शिव ने यक्षराज को एक विशिष्ट स्थान पर भेजा, जहां उसे एक कठिन तपस्या करनी थी। यह स्थान शिव के लिए बेहद पवित्र था और वहां पर रहने के लिए कोई भी साधक खुद को पूरी तरह से साधना और शुद्ध करना चाहता था। जब यक्षराज उस स्थान पर पहुंचा, तो उसे वहां बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अब किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था और उसे अपने सारे अहंकार को छोड़कर एक साधारण जीवन जीना था। वह अब पत्तियों से अपना बिस्तर बनाता, जल की छोटी छोटी धाराओं से पानी पीता और बिना किसी तरह के साज सामान के जीवन जीता। पहले वह जो राजा की तरह जीवन जीता था, वह अब एक साधारण तपस्वी बन चुका था। दिनों दिन यक्षराज की मनःस्थिति बदलने लगी। पहले उसकी आंखों में हमेशा विजय का अहंकार रहता था, लेकिन अब उनमें नरमी और सादगी का आभास होने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन की असली सुख शांति बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में छिपी हुई है। एक दिन यक्षराज ने एक गहरी सोच में डूबते हुए भगवान शिव से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आने लगा है कि शक्ति और ऐश्वर्य केवल बाहरी चीजें हैं। सच्ची शक्ति आत्मा की शक्ति होती है। मैं अब पूरी तरह से अहंकार को छोड़ चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरे किए गए प्रयासों का फल देंगे। भगवान शिव ने यक्षराज की बातों को सुना और उसकी आंतरिक शांति को महसूस किया। वे जानते थे कि यक्षराज अब पूरी तरह से सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने यक्षराज से कहा, अब तुमने सही मार्ग पर कदम बढ़ाया है। अब तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है और तुम सच्चे रूप में शांति और आशीर्वाद के पात्र बन चुके हो। फिर भगवान शिव ने यक्षराज को अपने दिव्य आशीर्वाद से नवाजा। उन्होंने यक्षराज के सामने अपना स्वरूप प्रकट किया और उसे अमूल्य ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और आत्मसमर्पण ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति होगी, वह केवल अच्छाई के लिए होगी और तुम्हारे बल से सभी जीवों का कल्याण होगा। यक्षराज ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना शुरू कर दिया। अब वह एक सच्चे साधक और शिव के परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भगवान शिव की उपस्थिति ने यक्षराज को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और वह अब जानता था कि सच्ची शक्ति केवल आत्मा की शक्ति होती है, जो भक्ति और विनम्रता से उत्पन्न होती है। यह कहानी यक्षराज के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि यक्षराज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को कैसे जीने का मार्ग चुना और दूसरों के लिए कैसे एक आदर्श बनकर उभरा। यक्षराज की नई यात्रा और शिव के आशीर्वाद का प्रभाव। भगवान शिव द्वारा प्राप्त दिव्य आशीर्वाद के बाद यक्षराज का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले जैसा अहंकारी और शक्तिशाली यक्ष नहीं था। उसकी आत्मा में शांति का संचार हो चुका था और अब उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल अच्छाई और कल्याण के लिए था। भगवान शिव ने उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया था और यक्षराज ने अब अपना जीवन उसी मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। यक्षराज ने शिव के आशीर्वाद से यह सीखा था कि शक्ति तभी सच्ची होती है जब वह विनम्रता और भक्ति के साथ जुड़ी हो। उसकी मानसिकता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था, लेकिन अब उसने अपने बल का उपयोग दूसरों की सेवा और भलाई के लिए करने का निश्चय किया। यक्षराज का गांव में आगमन। एक दिन यक्षराज अपने महल से निकलकर एक छोटे से गांव की ओर बढ़ा। यह वही गांव था जहां उसने पहले अपनी शक्तियों का आतंक फैलाया था।
गांव के लोग डरते हुए उसकी ओर देखते थे, क्योंकि उनका अनुभव था कि यक्षराज हमेशा अपनी ताकत से उन्हें भयभीत करता था। लेकिन अब यक्षराज में एक अलग ही आभा थी। उसकी आंखों में अब वो कड़कता हुआ घमंड नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति और शांति की चमक थी। गांव में पहुंचने के बाद यक्षराज ने वहां के निवासियों से सादगी से बातचीत की। पहले जब वह यहां आता था तो उसकी उपस्थिति से ही लोग डर जाते थे, लेकिन अब वे उसे देखकर उलझन में थे। एक वृद्ध साधु ने यक्षराज से पूछा, तुम पहले जैसे यक्षराज नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी शांति और सौम्यता है। क्या तुम सच में वही यक्षराज हो जो हमसे हमेशा युद्ध करता था? यक्षराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं वही यक्षराज हूँ, लेकिन अब मैंने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है। भगवान शिव ने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। अब मेरी शक्तियां सिर्फ अच्छाई के लिए होंगी। गांव के लोग उसकी बातों को सुनकर चकित थे, क्योंकि पहले वे उसे किसी बुरे आत्मा की तरह मानते थे। लेकिन अब उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई और शांति थी। उन्होंने उसे अपने बीच स्वीकार किया और यक्षराज ने गांव के विकास में मदद करना शुरू किया। यक्षराज की भक्ति और सेवा। यक्षराज ने पहले गांव के प्राकृतिक स्रोतों का निरीक्षण किया। वह देखता था कि यहाँ के लोग पानी की कमी और कड़ी मेहनत से जूझ रहे थे। पहले वह अपनी शक्तियों का उपयोग उनके डर को बढ़ाने में करता था, लेकिन अब उसने उन लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने गांव के पास एक नदी को पुनर्जीवित किया, जो पहले सूख चुकी थी। अपनी साधना और तपस्या से उसने पानी की धारा को फिर से प्रवाहित किया, जिससे गांव के लोग खुश हो गए। इसके बाद यक्षराज ने गांव में कई सुधार कार्य शुरू किए। उसने गांववासियों के लिए एक मंदिर बनवाया, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के निर्माण में उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि यह कार्य पूरी तरह से निष्कलंक और भक्ति से भरा हुआ हो। वह स्वयं मंदिर की सफाई करता और पूजा अर्चना में भाग लेता। गांव में अब न केवल एक भव्य मंदिर था, बल्कि लोगों में भी श्रद्धा और विश्वास का संचार हो चुका था। गांव के लोग अब उसे एक साधु और भक्त के रूप में पहचानने लगे थे। उसकी भक्ति और आत्मसमर्पण ने उसे आदर्श बना दिया था। यक्षराज ने यह समझ लिया था कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए, और यही भगवान शिव की सच्ची उपासना है। भगवान शिव का आशीर्वाद। एक दिन भगवान शिव ने यक्षराज को स्वप्न में दर्शन दिए। शिव की दिव्य उपस्थिति से यक्षराज अभिभूत हो गया। भगवान शिव ने कहा, यक्षराज, तुम्हारे प्रयासों ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है, और अब तुम सच्चे रूप में मेरे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है, और अब मैं तुम्हें अनमोल आशीर्वाद देता हूँ। यक्षराज भगवान शिव के दर्शन से अभिभूत हो गया और उसने विनम्रता से कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही मेरी जिंदगी में यह परिवर्तन आया है। अब मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पित हूँ। कृपया मुझे और अधिक मार्गदर्शन दे, ताकि मैं हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चल सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अब तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य किसी भी प्रकार के अहंकार से मुक्त हो चुकी है, और तुम अब इसे केवल दूसरों की सेवा में लगाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक आदर्श बन जाएगा, और तुम संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। भगवान शिव के इन शब्दों ने यक्षराज के हृदय को और भी अधिक शुद्ध कर दिया। वह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और उसकी शक्ति अब केवल भलाई के लिए होगी। यक्षराज की नई जिम्मेदारी। शिव के आशीर्वाद से यक्षराज का जीवन अब एक नई दिशा में बदल चुका था। उसकी शक्तियां अब उसकी सेवा में थी,
और वह अब केवल अपनी भक्ति और समर्पण से ही जीवित था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा, अच्छाई और धर्म की रक्षा बनाने का संकल्प लिया। गांव के लोग अब यक्षराज को एक धर्मात्मा, भक्त और गुरुदेव के रूप में मानने लगे थे। वह सबके लिए एक आदर्श बन चुका था। यक्षराज ने अपनी शक्ति का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किया और गांववासियों की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा दी ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें और समाज में योगदान दे सकें। यक्षराज अब हर सुबह शिव के मंदिर में पूजा करता और दिन भर गांव के कल्याण के लिए काम करता। उसकी शक्ति और सामर्थ्य अब केवल एक साधक की तरह थी, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता था। भगवान शिव के आशीर्वाद से यक्षराज ने न केवल अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखा, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अब वह जानता था कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है, और यही मार्ग उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। यक्षराज की यात्रा एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भक्ति ही असली शक्ति है। और जब यह शक्ति दूसरों की सेवा में लगाई जाती है, तो वही सच्चा धर्म होता है। यक्षराज का संकट और शिव की परीक्षा। यक्षराज का जीवन अब शांति और संतोष से भरा हुआ था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने अपने अहंकार को समाप्त किया था और अब वह एक सच्चे भक्त के रूप में अपने जीवन को जी रहा था। गांव में उसकी सेवा और भक्ति के कारण उसे एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। यक्षराज का मानना था कि अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई में योगदान देना है। लेकिन किसी भी सच्चे साधक की यात्रा में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, और यक्षराज के जीवन में भी एक ऐसी कठिन परीक्षा आने वाली थी, जो उसकी भक्ति और समर्पण की असली परीक्षा लेती। यक्षराज का संकट। एक दिन, जब यक्षराज अपने नियमित कार्यों में व्यस्त था, एक अचानक घटना घटी जिसने गांव के निवासियों को हिला दिया। गांव में एक भयंकर आंधी और तूफान ने हमला कर दिया। गांव की झोपड़ियां और छोटे घर जमींदोज हो गए, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई, और गांव में हर दिशा में अफरातफरी मच गई। यक्षराज ने स्थिति को देखा और तुरंत गांववासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आंधी और तूफान को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सारी कोशिशें विफल हो गईं। आंधी और तूफान की ताकत इतनी भयंकर थी कि यक्षराज की शक्तियां भी उसे शांत करने में असमर्थ थी। गांव के लोग, जो पहले उसे एक अद्भुत शक्तिशाली यक्ष मानते थे, अब चकित थे। वे सोचने लगे कि यह क्या हुआ। यक्षराज, जो हमेशा उनकी रक्षा करता था, अब खुद भी अपनी शक्तियों से इस आपदा को दूर नहीं कर पा रहा था। यक्षराज के मन में भी अनेकों सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा, क्या भगवान शिव ने मुझे केवल शक्ति दी थी, या कुछ और उद्देश्य था? क्या मेरी शक्तियां केवल बाहरी परिस्थितियों से जूझने के लिए हैं, या उनका एक गहरा और शाश्वत उद्देश्य है? भगवान शिव का आशीर्वाद और परीक्षा। तभी यक्षराज को भगवान शिव का ध्यान आया और उसने अपनी दोनों आंखें बंद की। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आपने मुझे शक्ति दी है, लेकिन यह आपदा इतनी भयंकर है कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। यक्षराज के प्रार्थना के शब्द हवा में गूंजने लगे, और तभी भगवान शिव ने अपने दिव्य रूप में उसकी दृष्टि में प्रकट होकर कहा, यक्षराज, तुम्हारी भक्ति और समर्पण का मूल्य अब तक अनमोल था, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति और भक्ति की असली परीक्षा आ रही है। तुम अपनी बाहरी शक्ति से इस तूफान को शांत नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह तुमसे कुछ और मांगता है।
इस तूफान का उद्देश्य केवल तुम्हारी भक्ति और समर्पण को परखना है। भगवान शिव ने आगे कहा, यक्षराज, इस तूफान के आक्रमण के पीछे कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य परीक्षा है। तुम्हें इस तूफान का सामना एक भक्त की तरह बिना किसी भय और घबराहट के करना होगा। केवल तब तुम्हारी असली भक्ति सिद्ध होगी। यक्षराज ने भगवान शिव के आदेश को समझा और वह पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसने सोचा, शक्ति तो भगवान शिव के हाथ में है और यह जो तूफान आ रहा है वह भी शिव की इच्छा से है। मुझे इसका सामना भक्ति और आत्मविश्वास से करना होगा, न कि केवल अपनी बाहरी शक्तियों से। यक्षराज का आत्मसमर्पण। यक्षराज ने अपनी सारी शक्ति और शक्तियों का परित्याग कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसकी सोच अब केवल एक ही दिशा में केंद्रित थी, हे शिव, मेरी बाहरी शक्ति का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए केवल तेरा आशीर्वाद और तेरा मार्ग है। तू जो भी करेगा वही मेरे लिए सही है। आंधी और तूफान की आवाजें अब और भी तेज होने लगी, लेकिन यक्षराज ने एक पल के लिए भी डर या घबराहट महसूस नहीं की। वह एकाग्रता से भगवान शिव का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि वह वातावरण में व्याप्त अंधकार और तूफान को शांत करने लगी। गांव के लोग अब यह देखकर हैरान थे कि जो तूफान पहले गांव को नष्ट करने के लिए आ रहा था, वह अब धीरे धीरे शांत होने लगा। यक्षराज की भक्ति और समर्पण ने तूफान को शांत कर दिया था और इसके साथ ही गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। भगवान शिव का आशीर्वाद। जब तूफान शांत हो गया और वातावरण में शांति छा गई, यक्षराज ने अपनी आंखें खोलीं। वह भगवान शिव के दिव्य रूप के सामने खड़ा था। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखा और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। यक्षराज, भगवान शिव ने कहा, तुमने अपनी बाहरी शक्ति को छोड़कर केवल भक्ति और समर्पण से इस तूफान का सामना किया। यही असली शक्ति है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें केवल बाहरी संकट से ही नहीं, बल्कि आत्मिक संकट से भी उबार लिया। तुमने जो समझा वही असली मार्ग है। एक साधक को अपनी शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। यक्षराज ने सिर झुकाया और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, उसने कहा, आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ। मैं आपका आभारी हूँ। भगवान शिव ने यक्षराज को उठाया और कहा, तुम्हारे इस अनुभव ने तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध किया है। अब तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी शक्ति को सही दिशा दी है और यही असली आशीर्वाद है। यक्षराज का जीवन पुनः संवारना। अब यक्षराज पूरी तरह से बदल चुका था। भगवान शिव की परीक्षा ने उसे यह समझाया कि असली शक्ति आत्मा की शक्ति होती है और सच्ची भक्ति के बिना बाहरी शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। यक्षराज ने अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया। वह अब केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और भक्ति से ही जीवन जीने का संकल्प लिया। गांव में वापस लौटने के बाद यक्षराज ने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल केवल लोगों की भलाई के लिए किया। उसकी शक्ति अब दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए थी। उसने गांव के लोगों को यह शिक्षा दी कि असली शक्ति केवल आत्मिक समर्पण और भक्ति से आती है। उसकी भक्ति ने न केवल उसे एक महान भक्त बनाया, बल्कि उसे एक आदर्श भी बना दिया। यह घटना यक्षराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो यह सिद्ध करती है कि सच्ची शक्ति और भक्ति वही होती है जो भगवान की इच्छा के अनुसार चलती है। भगवान शिव ने उसे यह समझाया कि असली भक्ति कभी भी आत्ममुग्धता या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमेशा आत्मसमर्पण और शुद्धता से उत्पन्न होती है।
यक्षराज की नई जिम्मेदारी और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति। यक्षराज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी भक्ति और सेवा की दिशा पूरी तरह से बदल दी थी। उसकी बाहरी शक्ति अब एक साधन बन चुकी थी, जिसका उपयोग वह केवल समाज के भले के लिए करने लगा था। उसने अपने अहंकार को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, और एक दिन ऐसा समय आया जब यक्षराज को अपनी भक्ति और समर्पण की फिर से परीक्षा देनी पड़ी। यह परीक्षा सिर्फ उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास की नहीं, बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी का भी सामना करना था। एक नई चुनौती का आगमन। गांव में सब कुछ शांतिपूर्ण था, और यक्षराज की भक्ति का प्रकाश हर किसी के दिल में फैल चुका था। वह अब केवल एक शक्तिशाली यक्ष नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त और गुरु बन चुका था। एक दिन भगवान शिव ने यक्षराज को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, यक्षराज, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें एक महान भक्त बना दिया है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी का सामना करना होगा। तुम्हारी शक्ति का उपयोग केवल गांव तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हारे पास जो दिव्य शक्ति है, वह अब अन्य जीवों के कल्याण के लिए है। भगवान शिव की इन बातों ने यक्षराज को एक नई चुनौती की ओर अग्रसर किया। वह जानता था कि भगवान शिव का आदेश ही उसकी वास्तविक परीक्षा होगी, और वह इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार था। शिव ने कहा, तुम्हें अब एक नई जगह भेजा जाएगा, जहां तुम्हारी शक्ति और भक्ति की जरूरत होगी। वहां तुम्हारे जैसा कोई भी भक्त नहीं है, और तुम्हारे माध्यम से वहां के लोग सही मार्ग पर चलेंगे। यक्षराज का यात्रा और नया कार्य। यक्षराज भगवान शिव के आदेश के अनुसार एक दूरदराज के इलाके की ओर प्रस्थान करने लगा। यह क्षेत्र अज्ञानी और आसुरी शक्तियों से भरा हुआ था, जहां लोग अंधकार में जी रहे थे। वहां का राजा अत्यधिक अहंकारी और अन्यायी था, और उसके शासन में जनता का जीना कठिन हो गया था। यक्षराज जानता था कि उसे इस असाधारण कार्य को करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। जब यक्षराज उस क्षेत्र में पहुंचा, तो उसने देखा कि लोगों की आंखों में डर और निराशा की झलक थी। हर जगह अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राजा ने अपने अधीनस्थों को अत्याचार करने के लिए नियुक्त किया था, और लोग अपनी दुखों और कष्टों से त्रस्त थे। यक्षराज ने इस स्थिति को देखा और निश्चय किया कि वह इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद से काम करेगा। यक्षराज का दयालु नेतृत्व। यक्षराज ने सबसे पहले राजा से मिलने का निश्चय किया। वह अपने दिव्य रूप में राजा के महल में पहुंचा, और वहां की स्थिति को देखकर उसकी आंखों में दया और करुणा का भाव जागृत हुआ। राजा ने यक्षराज को देखा और उसकी भव्यता और शक्ति से प्रभावित हुआ। लेकिन वह जल्द ही समझ गया कि यक्षराज केवल बाहरी रूप में शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसका आंतरिक बल और भक्ति उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। राजा ने यक्षराज से पूछा, तुम कौन हो, जो मेरे राज्य में घुस आए हो? क्या तुम मेरी शक्ति से टकराना चाहते हो? यक्षराज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मैं तुमसे शक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे शासन के परिणामस्वरूप परेशान लोगों की सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने जो अत्याचार किया है, वह अब समाप्त होना चाहिए। लोग अब तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और यह समय है कि तुम अपने कृत्यों का प्रायश्चित करो। राजा ने यक्षराज की बातों को सुना और हंसी में उड़ा दिया। तुम मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। इस राज्य में मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। लेकिन यक्षराज ने कहा, राजन, शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं आती, बल्कि आत्मिक शुद्धता से आती है। यदि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करो, तो यह राज्य सुख और समृद्धि का उदाहरण बन सकता है। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह केवल अहंकार और अत्याचार का कारण बन रही है।
यदि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग निहित भलाई के लिए करना शुरू करोगे, तो तुम न केवल अपने राज्य को बचा सकोगे, बल्कि सच्चे मार्ग पर चलने के योग्य भी बनोगे। राजा ने यक्षराज के शब्दों को नकारा और उसे महल से बाहर निकाल दिया। यक्षराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की, और तभी वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में एक दिव्य परिवर्तन लाने का निश्चय किया। यक्षराज का अहंकारी राजा से संघर्ष। यक्षराज ने पहले राज्य के लोगों को अपने साथ लिया। वह उन्हें सिखाने लगा कि असली शक्ति दया और विनम्रता में है। धीरे धीरे राज्य के लोग उसके साथ जुड़ने लगे और उन्होंने अपने राजा के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। यक्षराज ने भगवान शिव की पूजा शुरू की और राज्य के हर कोने में शिव के उपदेश और भक्ति का प्रचार किया। राजा ने जब देखा कि लोग अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और यक्षराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उसने यक्षराज को फिर से महल में बुलाया। तुम मेरे राज्य में बगावत क्यों फैला रहे हो? राजा ने गुस्से में कहा। यक्षराज ने उत्तर दिया, राजन, यह बगावत नहीं है। यह सच्चाई की ओर कदम बढ़ाना है। जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के भले के लिए करोगे, तब तुम्हारी सत्ता स्थायी होगी। मैं तुम्हारी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। राजा का अहंकार अब टूट चुका था। उसने यक्षराज के शब्दों को समझा और अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। राजा ने यक्षराज से कहा, तुम सही हो। मेरी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था। मैं अब सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद। राजा ने यक्षराज के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और यक्षराज ने उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से शक्ति और सामर्थ्य दी। भगवान शिव ने यक्षराज को अपनी दिव्य ऊर्जा से बल दिया, जिससे वह राजा के दिल में सच्ची भक्ति और विनम्रता का संचार कर सके। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौटी और यक्षराज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से राज्य को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। अब यक्षराज की भक्ति ने एक और नया रूप लिया था। वह केवल एक यक्षराज नहीं, बल्कि भगवान शिव का प्रत्यक्ष उपासक और सेवक बन चुका था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से शिव की सेवा में समर्पित कर दिया था और अब उसका जीवन एक नया उद्देश्य पा चुका था। यक्षराज की यह यात्रा न केवल उसके लिए, बल्कि सभी जीवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। यह सिद्ध हुआ कि सच्ची शक्ति केवल आत्मसमर्पण और भक्ति से ही प्राप्त होती है, और जब वह शक्ति समाज के भले के लिए काम करती है, तो वही असली शक्ति होती है। यक्षराज की अंतिम परीक्षा और शिव की दिव्य कृपा। यक्षराज की यात्रा का यह अंतिम अध्याय है, जिसमें उसकी भक्ति, सेवा और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की परिणति होती है। उसने अपने जीवन को भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया था। अब उसकी परीक्षा और भी कठिन थी, क्योंकि भगवान शिव ने उसे एक और चुनौती दी थी, जो उसकी भक्ति और आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा को परखने वाली थी। यह परीक्षा न केवल यक्षराज के लिए, बल्कि समस्त संसार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाली थी। यक्षराज की अंतिम चुनौती। यक्षराज ने भगवान शिव की भक्ति में जीवन के कई वर्षों को समर्पित कर दिया था। अब वह एक महान और आदर्श भक्त बन चुका था और उसका नाम दूर दूर तक गूंज रहा था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया और अपने गुरु भगवान शिव के आशीर्वाद से वह जीवन में हर कदम पर सही मार्ग पर चला। लेकिन भगवान शिव, जो अनंत है, कभी भी अपने भक्तों की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेते हैं, ताकि वे और अधिक पवित्र और दिव्य बन सकें। एक दिन भगवान शिव ने यक्षराज को एक स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, यक्षराज, तुम्हारी भक्ति अब परिपूर्ण हो चुकी है, लेकिन तुमसे एक आखिरी परीक्षा ली जाएगी।
यह परीक्षा तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समर्पण की होगी। तुम्हें एक भयानक संकट का सामना करना होगा, जो तुम्हारी पूरी निष्ठा और विश्वास को परखेगा। यक्षराज ने भगवान शिव के आदेश को सुना और फिर से पूरी तरह से समर्पित हो गया। वह जानता था कि भगवान शिव का आदेश सर्वोत्तम होता है और उस आदेश को निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। संकट की घड़ी। यक्षराज जब भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए अपने कार्यों में व्यस्त था, तभी एक भयंकर संकट ने उसके राज्य और गांव को घेर लिया। आसमान में काले बादल घिरने लगे और अंधेरा बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरे राज्य में डर और असमंजस की स्थिति बन गई। यह एक ऐसी आपदा थी जिसका सामना पहले किसी ने नहीं किया था। आकाश से एक भयंकर आग की बारिश शुरू हो गई, जो सब कुछ जलाने की ताकत रखती थी। भूमि में कंपन होने लगे और संपूर्ण राज्य में अशांति फैल गई। यक्षराज ने तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया और उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहा था। उसकी शक्तियां उसे इस आपदा से निपटने में सक्षम नहीं लग रही थी। यह संकट न केवल बाहरी था, बल्कि उसके भीतर भी एक गहरी घबराहट और डर का जन्म हो रहा था। संकट और भय की इस घड़ी में यक्षराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही मेरे उद्धारक हैं। आप ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। कृपया मुझे इस संकट से उबारें। भगवान शिव की दिव्य कृपा। भगवान शिव ने यक्षराज के प्रति अपनी दयालुता और कृपा का आशीर्वाद दिया। वह यक्षराज के पास प्रकट हुए और कहा, यक्षराज, इस आपदा का उद्देश्य तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को समाप्त करना है। यह तुमसे तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास को परखने का एक अवसर है। यदि तुम सच्चे मन से मेरे प्रति विश्वास और भक्ति रखोगे, तो यह संकट स्वतः समाप्त हो जाएगा। यक्षराज ने भगवान शिव के शब्दों को सुना और उन्हें अपने दिल में उतार लिया। उसने अपने संदेह और भय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपने मन, वचन और शरीर से पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित हो गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा। आत्मसमर्पण और भक्ति की शक्ति। यक्षराज ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। वह न केवल भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा, बल्कि उसने अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। उसकी पूरी शक्ति, उसका ध्यान, उसका जीवन अब केवल भगवान शिव के साथ था। जैसे ही यक्षराज ने अपने भय और संदेह को खत्म किया, वैसे ही आकाश में एक प्रकाश की रेखा दिखाई दी और वह भयंकर आग की बारिश रुक गई। जो भूमि पहले कांप रही थी, वह अब स्थिर हो गई। एक दिव्य शांति का आभास हुआ और पूरे राज्य में सुकून लौट आया। यक्षराज का विश्वास और भक्ति ही उसका असली शस्त्र बन चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से यह आपदा समाप्त हो गई और राज्य में फिर से समृद्धि और शांति की स्थापना हुई। यक्षराज अब समझ चुका था कि आत्मविश्वास और भक्ति ही सच्ची शक्ति हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जब तक व्यक्ति का विश्वास भगवान में दृढ़ रहता है, वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद। भगवान शिव ने यक्षराज को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, यक्षराज, तुमने मेरी अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है। अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी शक्ति केवल मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न होगी। तुम्हारा जीवन अब एक आदर्श बनेगा और तुम संसार को यह सिखाओगे कि सच्ची शक्ति केवल आत्मा की शक्ति से आती है और वह शक्ति केवल भक्ति और विश्वास से मिलती है। यक्षराज ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद कहा और कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। आपकी उपस्थिति ने मुझे आत्मिक शक्ति दी है
मैं सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। भगवान शिव ने यक्षराज को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारा योगदान और तुम्हारा आदर्श अनंत रहेगा। तुम हर स्थान पर मेरे संदेश को फैलाओगे और सभी को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओगे। यक्षराज का समर्पण और जीवन का उद्देश्य। यक्षराज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पहचान लिया। उसने न केवल बाहरी शक्ति से बल्कि आंतरिक शक्ति से भी अपने जीवन को परिपूर्ण किया। वह अब भगवान शिव के अंश के रूप में संसार में रहा और उसकी पूरी शक्ति और भक्ति से लोगों को प्रेरित किया। यक्षराज ने अपने जीवन का समर्पण भगवान शिव के नाम किया और उसकी भक्ति ने उसे एक अविनाशी स्थान दिया। वह अब केवल यक्षराज नहीं, बल्कि भगवान शिव के सच्चे भक्त के रूप में हर दिल में बसा हुआ था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। यक्षराज की यात्रा यह सिद्ध करती है कि जब तक हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।